गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक भाषा कलश उसमें से लेसन नंबर 2 नीला आकाश, इस लेसन के कुछ अभ्यास करेंगे। आप अब अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक सब निकाल कर रखेंगे। उसमें से पेज नंबर 13 में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें से करेंगे संयुक्त व्यंजन वाले दो शब्द लिखिए। क नंबर है ज्ञ। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है तो ज्ञ। ज और य मिलकर ज्ञ बनता है। उससे बना है एक दिया गया है एग्जाम्पल विज्ञान। इसमें लिखा एक और है अज्ञात और ज्ञान। ख अक्षर, क और श मिलकर बनता है अक्षर। इसका उदाहरण है वृक्ष। इसमें से और दो शब्द मैंने बनाए हैं कक्षा और क्षत्रिय, जिसमें अक्षर वर्ड आया है। ग त्र, त और त प्लस र मिलकर बनता है त्र। इसमें दिया है उदाहरण पत्र। उसका एक और दो शब्द बने हैं मित्र और शत्रु। घ श्र, श प्लस र मिलकर बनता है श्र। उसका उदाहरण है श्रम। उससे और दो शब्द बनाए गए हैं श्रमिक और परिश्रम। इससे ज्ञ अक्षर त्र और श्र, इससे आपको और शब्द आते हैं तो आप लोग और लिख सकते हैं, अपने उसमें ऐड करिए। 6 नंबर का प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। उदाहरण स्वरूप दिया गया है आकाश। आकाश है नीला। क दिया है आकाश, उसका नीला आकाश। ख पेड़, उसमें भरा जाएगा पेड़ कैसे होते हैं हरे भरे पेड़, विशेषण है हरे भरे पेड़। ग फूल, उसमें डैश दिया गया है, उसमें भरा गया है सुंदर। उसकी विशेषता है सुंदर फूल, विशेषण। घ पर्वत, ऊंचा पर्वत, उसके लिए विशेषण दिया है ऊंचा पर्वत। अंग बच्चा, उसमें विशेषण भरा गया है प्यारा, प्यारा बच्चा। च गांव, उसके लिए उचित विशेषण दिया गया छोटा गांव। ये अपने नोटबुक में आप लिखेंगे या फिर टेक्स्ट बुक में ही आप लिख के रखेंगे, इसमें स्पेस दिया गया है। 7 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 10 में है प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। इसमें पहला प्रश्न दिया है शेखर और मनु छुट्टियों में कहाँ गए। शेखर और मनु छुट्टियों में दादा दादी के पास गांव गए। ख नंबर का प्रश्न है दादाजी किस विषय के अध्यापक थे। दादाजी किस विषय के अध्यापक थे। इसका उत्तर है दादाजी विज्ञान विषय के अध्यापक थे। दादाजी विज्ञान विषय के अध्यापक थे। ग दादाजी गांव में क्या करते थे। उसका उत्तर है दादाजी गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। घ शेखर ने दादाजी से कौन सा प्रश्न पूछा। इसका उत्तर है शेखर ने
दादाजी से प्रश्न पूछा कि रात के समय आकाश का रंग काला व दिन में नीला क्यों दिखाई देता है। उसने यह प्रश्न पूछा था। अंग, शेखर और मनु को शहर में क्या अंतर लगा। शेखर और मनु को गांव और शहर में क्या अंतर दिखाई दिया। उसका उत्तर है, शेखर और मनु ने गांव का शांत वातावरण व चारों ओर हरियाली देखी, जो कि शहर में दिखाई नहीं देती है। च, किन रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है। इसका सही उत्तर है, नीले, बैंगनी और आसमानी रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है। 6, किन रंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। उत्तर इसका है, नारंगी, पीले, हरे, लाल रंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ज, सूर्य का प्रकाश धूल के कणों पर पड़कर क्या प्रभाव डालता है। इसका उत्तर है, सूर्य का प्रकाश धूल के कणों पर पड़कर नीले रंग का आभास देता है। प्रश्न नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। उसमें क है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दादाजी ने क्या प्रयोग करके दिखाया। इसका उत्तर है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दादाजी ने एक प्रयोग करके दिखाया। दादाजी उन्हें एक कमरे में ले गए, जहां कमरे की खिड़की और दरवाज़ों पर पर्दे लगे थे, जिससे वहां अंधेरा था। फिर टेबल पर रखे पानी के जग में दूध डाला, जिससे जग का पानी दूधिया हो गया। फिर कांच के जग से 3 इंच की दूरी पर टॉर्च जलाई, तो जग का पानी नीले आकाश की तरह दिखाई देने लगा। यह प्रयोग उन्होंने करके दिखाया था। आपका होमवर्क है, आपको प्रश्न और उत्तर और जितने अभ्यास कार्य हैं वो लिखना है। और पेज नंबर 12 में वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। पेज नंबर 12 में वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। उसमें स्पेस दिया गया है, क, ख, ग, घ, अंग। इसमें आपको लिखना है। धन्यवाद।